Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. So let's start our topic. आज हम करने जा रहे हैं बच्चे पदबंध। आज हम कक्षा 10 के लिए पदबंध करने जा रहे हैं। देखिए पदबंध आपने पद के बारे में तो सुना है, ठीक है ना। पद के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि हमने एक क्लास पद के बारे में दी भी है, शब्द और पद की एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए पद तो क्या होता है कि जब भी हम किसी शब्द को, कोई भी शब्द एक्स वाई जेड, जैसे हमारे पास जय शब्द है, जय शब्द को हमने किसी वाक्य के अंदर प्रयोग कर दिया, किसी भी वाक्य के अंदर हमने जय शब्द को प्रयोग कर दिया, तो अब वाक्य के अंदर प्रयोग होते ही ये शब्द जो है क्या बन गया, पद बन गया। ये पद की क्या है, परिभाषा है कि कोई भी शब्द, उस शब्द को जब हम किसी वाक्य के अंदर प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पद। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, पदबंध करना है। अब देखिए पदबंध कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पदबंध कहेंगे किसको। तो देखिए पदबंध की परिभाषा क्या बनेगी। सबसे पहले हम परिभाषा पर बात कर लेते हैं, पदबंध की परिभाषा। देखिए पदबंध होता क्या है कि वाक्य में, कोई भी वाक्य है, उस वाक्य के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाक्य में कोई शब्द जो अपने आप में संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। अब देखिए मैंने 5 चीजों का जिक्र किया है, 5 व्याकरणिक इकाइयों का मैंने यहाँ पर वर्णन किया है कि वाक्य के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण को स्पष्ट करने के लिए, इनको पूरी तरीके से स्पष्ट करने के लिए या यूं कहें बिल्कुल क्लियर करने के लिए कि वाक्य में इनका पूरा रोल क्या है, इस चीज को स्पष्ट करने के लिए हम अपनी तरफ से हम जिन पदों का सहारा लेते हैं, जिन पदों का सहारा लेते हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे या वो पद क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पदबंध। थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन बन गई, लेकिन जब हम इसको परिभाषा के साथ करेंगे तो ये डेफिनेशन जो है आपको अपने आप में छोटी नजर आएगी। देखिए अब हमें मेन बात समझनी है। आप ये मत समझिए कि ये क्या हो गया। देखो वाक्य में संज्ञा, कोई भी सब्जेक्ट है उसका नाम होगा या नाम की जगह क्या प्रयोग कर रखा होगा, सर्वनाम। भाई या तो नाउन है या क्या होगा, प्रोनाउन। मीन्स वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है वो या तो संज्ञा होगा या वो क्या होगा, सर्वनाम। हम इतना जो जानते ही हैं, संज्ञा और सर्वनाम। इसके अलावा इन दोनों की विशेषता देखो क्या होती है, इन दोनों की विशेषता होती है, वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। विशेषण भी हमें समझ में आ गया, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता। अब वाक्य में जो सब्जेक्ट है, चाहे वो संज्ञा के रूप में है चाहे वो सर्वनाम के रूप में है, ये जो सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जुड़ी हुई है ये सारी 5 चीजें अपने आप में जुड़ी हुई है। देखिए सब्जेक्ट नाम भी हो सकता है, सब्जेक्ट सर्वनाम भी हो सकता है। इन दोनों की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। ये दोनों जब सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं तो वाक्य के अंदर जो भी काम करते हैं वो काम क्या होती है, क्रिया होती है। और क्रिया की जो विशेषता है वो कौन बताता है, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता कौन बताता है, क्रिया विशेषण। तो 5 चीजों को मैंने स्पष्ट कर दिया। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, वाक्य में किस रूप में प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों की संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर जब भी संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट के तौर पर एज अ सेंटेंस में होते हैं, जैसे राम पढ़ता है, अब राम यहाँ पर संज्ञा है, वो क्या काम कर रहा है, पढ़ता, वो उसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और क्रिया की विशेषता,
क्रिया विशेषण, राम ऊपर पढ़ता है, पढ़ने की विशेषता क्या है, ऊपर पढ़ रहा है वो, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। अब वाक्य में इनको पूरी तरीके से स्पष्ट करने के लिए, मान लो आपके सामने कोई ऐसा वाक्य आ गया, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको आ गया जहां पर इन पांचों में से कोई एक अस्पष्ट है, पूरी तरीके से वो क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम जिन पदों का सहारा लेते हैं वो पद क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। ये इसकी परिभाषा बन गई। भाई वाक्य में सब्जेक्ट है पर वो सब्जेक्ट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा, हम उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं ताकि पढ़ने वाले के माइंड में डाउट ना जाए कि ये किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो जो उसको स्पष्ट करने के लिए हम जिन पदों का सहारा लेंगे वो सारे पद क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। एक बार इस बात को आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा कृष्ण बंसी बजाते थे, ठीक है, कृष्ण बंसी बजाते थे। कृष्ण एज अ संज्ञा है और इसके साथ साथ ये क्या है, सब्जेक्ट, कर्ता भी है। ये काम क्या काम करता है, बजाने का काम करता है। ये इसकी क्या है, क्रिया। किस चीज को बजाता है ये, वंशी को। वंशी इसमें क्या है, कर्म, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोल देते हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखो क्लियर होगी। अब मेन बात क्या आई, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जब कृष्ण की बात हो रही है तो वो तो भगवान कृष्ण की बात हो रही होगी, हमने अंदाजा लगा लिया क्योंकि भगवान कृष्ण ही बंसी बजाते थे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो ये कह दे कि भी कौन से कृष्ण की बात हो रही है। आजकल जो कृष्ण है कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर कोई लड़का, उसकी बात हो रही है या उस भगवान कृष्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण के ऊपर क्या हो गया, थोड़ा सा डाउट आ गया कि भाई कौन से। वाक्य वही पूरा माना जाता है जिसके ऊपर कोई संदेह ना हो। यहाँ पर थोड़ा सा संदेह उठ गया, सब्जेक्ट के ऊपर, संज्ञा के ऊपर एक जो है डाउट आ गया कि कौन से कृष्ण की बात हो रही है। अब पढ़ने वालों को कोई डाउट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ पदों का सहारा ले लेता हूँ और मैं इस कृष्ण को स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं कौन से कृष्ण की बात कर रहा हूँ। वो द्वापर युग वाले भगवान कृष्ण की मैं बात कर रहा हूँ या आज किसी कृष्ण की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यशोदा सुत कृष्ण बंसी बजाते थे। यशोदा सुत मतलब यशोदा का जो पुत्र कृष्ण है वो बंसी बजाते थे। अब देखिए सब्जेक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे कहेंगे, ये जो मैंने इन पदों का सहारा लिया किस चीज को क्लियर करने के लिए लिया, मैंने इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए लिया, तो इसी चीज को कहा जाता है हिंदी में पदबंध। इसके भेद हम बच्चे एक बार बाद में करेंगे, पहले एक बार मैं एक दो एग्जाम्पल से इसको और स्पष्ट कर दूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपके माइंड में अब भी डाउट हो सकता है कि पदबंध है क्या एक्चुअल में, शायद क्योंकि ये क्या है कि 10th की ग्रामर में अभी की बार से ये जो टॉपिक है वो ऐड हुआ है, इसलिए आपके लिए बिल्कुल नई चीज है ये। तो एक बार इसको फिर से क्लियर करते हैं। फिर से क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि गुप्ता जी का मकान अच्छा है, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस में आप देखिए गुप्ता जी कौन है, सब्जेक्ट है, मीन्स कर्ता है ये, ठीक है, संज्ञा है ये। किसकी बात हो रही है, मकान की। मकान क्या है, मकान भी क्या है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। किसकी बात हो रही है कि मकान क्या है, अच्छा उस मकान की क्या है, विशेषता है, ठीक है, विशेषता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। मैंने सारे जितने भी पद थे इस सेंटेंस में सबको क्लियर कर दिया मैंने। गुप्ता जी सब्जेक्ट है, कर्ता है, मकान भी अपने आप में एज अ सब्जेक्ट है,
इसको भी संज्ञा कहेंगे हम, सब्जेक्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट तो गुप्ता जी है, पर मकान भी अपने आप में एक संज्ञा शब्द है और उस मकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या है, अच्छा है। इट मीन्स क्या बताई जा रही है, उसकी विशेषता। विशेषता मतलब ये क्या है, विशेषण है। अब देखिए उसने विशेषता तो बता दी सेंटेंस के अंदर कि गुप्ता जी का मकान अच्छा है। अब अगर क्वेश्चन उठाना चाहें, सपोज करो मैं क्वेश्चन उठा देता हूँ कि भाई गुप्ता जी का मकान कितना अच्छा है, क्या क्राइटेरिया आपने बनाया, 2 मकान में अच्छा है, 10 मकान में अच्छा है, 5 मकान में अच्छा है या 20 मकानों में अच्छा है या एक पूरे पर्टिकुलर मोहल्ले में अच्छा है। मैंने क्वेश्चन उठाया, किस चीज को उठाया, उनकी विशेषता के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, क्योंकि इस सेंटेंस में मकान की विशेषता ही बताई जा रही है और मैंने उसके ऊपर ही क्या उठा दिया, प्रश्न उठा दिया। अब मैं इस चीज को स्पष्ट करने के लिए, भाई कोई प्रश्न उठाएगा तो मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने जो उसको मकान को अच्छा बताया है वो किस क्राइटेरिया के बिहाफ पर मैंने उसको बताया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ वर्डों का सहारा लिया अपनी तरफ से। शहर के बीचों बीच गुप्ता जी का मकान अच्छा है। अब देखिए एक क्राइटेरिया बन गया, गुप्ता जी का मकान अच्छा है, मेन सेंटेंस तो है यही, मकान की बताई गई विशेषता, विशेषता के ऊपर, विशेषण के ऊपर आ गया एक क्वेश्चन कि वो कितना अच्छा है। इस कितना अच्छा को स्पष्ट करने के लिए मैंने इन पदों का सहारा ले लिया। अब मेरा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया कि भी अगर आप शहर के बीचों बीच जाओगे और बीचों बीच जितने भी आप मकान देखोगे वो सब मकानों में गुप्ता जी का मकान क्या है, अच्छा है। तो इसी चीज को, ये मैंने अपने सेंटेंस में इस चीज को क्लियर करने के लिए इन शब्दों का, इन पदों का जो सहारा लिया, ये सारे पद क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। आई होप अब आप बात को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने यही कहा था कि वाक्य में संज्ञा के ऊपर भी प्रश्न हो सकता है, सर्वनाम के ऊपर भी प्रश्न हो सकता है, विशेषण के ऊपर, क्रिया के ऊपर या क्रिया विशेषण, इन पांचों के ऊपर जब भी कोई प्रश्न उठ जाए और उस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए मैं अपनी तरफ से जिन शब्दों का सहारा लूंगा वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, वो सारे शब्द पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आप इतनी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी रहे इसके भेद, तो पदबंध के जो है 5 भेद हैं। अब हम पांचों भेदों को अगली क्लास में 1 बाय 1 करके करेंगे, ताकि ये जो चैप्टर है वो आपको पूरी तरीके से कवर हो जाए, क्लियर हो जाए, अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मुख्य जो समझने की बात थी वो पदबंध को ही समझने की बात थी कि पदबंध होता क्या है, और वही चीज हमने यहाँ पर आज की क्लास में समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके भेदों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।